हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज एडवोकेट जयदेव कुमार। आई एम एडवोकेट जयदेव कुमार। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको वादा किया है कि इस यूट्यूब चैनल में हमेशा सत्य और कानून से संबंधित बात को ही आपको बताया जाएगा। उसी कड़ी के तहत मैं आज पुनः आपको ये बता रहा हूं कि जो फंडामेंटल राइट्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के चैप्टर 3 में जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक का स्पष्ट रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए यह अधिकार सुरक्षा प्रदान किया गया है, एक एक चीज स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। मैं उसी कड़ी के तहत मैं आपको 12 से लेकर के 24 तक का बता चुका हूं। आज मैं आपको 25 से लेकर के 28 तक का बताऊंगा कि 25 से लेकर 28 तक का भारत के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आपको जो अधिकार प्रदान किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में, उसी के समक्ष आपका जो राइट है, आपका जो अधिकार है, आपको जो स्वतंत्रता है, वो बात को मैं आपको आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जैसे आप जानते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता की आजादी, ये भारत का संविधान द्वारा आपको यह अधिकार प्रदान करता है कि आप किसी भी धर्म के हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने धर्म की रक्षा के लिए, आप सामूहिक रूप से प्रचार प्रसार के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप अपना काम कर सकते हैं, आप ट्रस्ट बना सकते हैं, आप धन इकट्ठा कर सकते हैं, आप ऐसा व्यवस्था कर सकते हैं जिससे आपने आपके जो धर्म है उस वो धर्म का प्रचार प्रसार हो और आपका धर्म आगे बढ़े। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो जैन हो, वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो बौद्धिक हो, वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, आपको यह अधिकार है, आपको यह राइट है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ये व्यवस्था किया गया है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में। ये आपका अधिकार है, भारत के नागरिक का अधिकार है। दोस्तों, इसी संबंध में आप ट्रस्ट बना सकते हैं, ट्रस्ट बना करके धन संग्रह कर सकते हैं। आप धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन किसी को फोर्सली धर्म पर जबरदस्ती किसी को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप इस धर्म को आपको मानना होगा, ये धर्म आपको करना होगा। मंदिर में आप नहीं घुस सकते हैं, मस्जिद में आप नहीं घुस सकते हैं, चर्च में आप नहीं घुस सकते हैं, गुरुद्वारा में आप नहीं घुस सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब है कि सभी धर्म को समान रूप से सम्मान के साथ आगे बढ़ने की आजादी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अंतरात्मा की आवाज के साथ यह अपने धर्म को मानते हैं। अंतरात्मा की आवाज के साथ, अंतरात्मा की आवाज को धर्मात्मा परमात्मा तक पहुंचाते हैं, ताकि यह सृष्टि की व्यवस्था संपूर्ण रूप से बना रहे और मानव जीवन, मानव जाति के सारे जो जीव जगत है, ये अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से करे। इसी कड़ी के तहत यह जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसी के अंतर्गत ये पूरी व्यवस्था है। आप पूजा पाठ कीजिए, जो जिस धर्म को मानते हैं वो उस धर्म के अनुयायी है। फोर्सली किसी को किसी धर्म को मनाने की आवश्यकता नहीं है। फोर्सली आप किसी के अंतरात्मा को चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी के मन को चेंज नहीं कर सकते हैं। जबरन फोर्सली आप किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये भारत के संविधान की ताकत है, ये शक्ति है। भारत के सभी राज्यों को यह अधिकार है कि उस राज्य में रहने वाले लोग अपने धर्म का अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार करें, ट्रस्ट बनाए और उस ट्रस्ट में धन एकत्रित करें, लेकिन उस ट्रस्ट में भ्रष्टाचार नहीं हो, उस ट्रस्ट में बेईमानी नहीं हो, उस ट्रस्ट के आड़ में गलत परिपाटी का परिचलन नहीं हो। ये भी स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है। इसीलिए दोस्तों, आइए
एक नए उमंग और नए बातों के साथ मैं भारत का कानून का बात कर रहा हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रहा हूं, जो भारत का संविधान में वर्णित है। इसको समझिए और समझने के बाद आगे बढ़िए। आडंबर पर विश्वास ना कीजिए, आडंबर करने वालों को सपोर्ट ना कीजिए, आडंबर को आगे बढ़ाने वालों को आप सपोर्ट ना कीजिए। आप ऐसा व्यक्ति का सपोर्ट कीजिए जो सभी धर्म को मानता हो, सभी धर्म को लेकर के चलता हो, जो भारत के संविधान द्वारा यह स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि यह भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य है अपने अपने धर्म का अनुपालन, जो व्यक्ति जिस धर्म का अनुयायी है वो उस धर्म का अनुपालन करके वो आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आज का बात को मैं स्थगित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।